अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेशम एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। ये मांडूक्य का मतलब उद्घोष है और उसमें खाली 12 ही मंत्र है, मतलब बहुत ज्यादा मंत्र भी नहीं है। और उसमें ये मतलब केंद्रीकृत भाव है, मतलब यही बताने के लिए तो उसमें कहा गया अव्यवहार्यम अग्राह्यम, जिसको अविज्ञेय कह रहे हैं भगवान। क्योंकि सूक्ष्म तत्व जो है, जो अविज्ञेय है, अच्छा वही आत्मा है। अभी क्या है, इस पिछले मतलब 1 साल पहले श्राद्ध पक्ष चल रहा था, तो जस्ट अचानक मन में मेरे आया, आत्मा तो छोड़ दे, मन भी अजीर है, मन भी नहीं मरता है, क्योंकि वो भी बहुत सूक्ष्म है, जिसको अंतःकरण कहते हैं। क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है, जिसका चिंतन करता है वही रूप रख लेता है वो। अगर हम हाथी का चिंतन करें तो हाथी रूप होते हैं। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। मतलब भगवान का अगर कोई अवतार एक है तो वो मन है, इसीलिए उनको कहते हैं ना श्रीमन। हाँ, इसी मन को मारना है, इसी मन को मारना है। ये श्रीमन जब तक नहीं मरेगा, जब तक आपको परमात्मा नहीं मिल सकता। अब इसको सुन के श्रीमान मारने का एक तरीका है। श्रीमान बना बैठा है, जब श्रीमान बना बैठा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात या है। में ब्रह्म जीव और माया और श्रीमती मती परमात्मा की। क्या बात है। ये मन और मति है ना, ये मैं इनको कुछ बोलना चाहूंगा। ये मन और बुद्धि का खेल है सारा। इजाजत है तो मैं बोलूं। हाँ बोलो। साहब ने रास्ता मार्ग पे चलना सिखाया, हाँ। लेकिन साहब की दया रही मेरे ऊपर जो मैं आप तक पहुंचा। तो ऐसा नहीं है। देखो ऐसा ही होता है, पुराना गुरु जो होता है ना, पुराना ज्ञान देने वाला, वही आगे का रास्ता खोलता है। 10वीं का गुरु ही आपका 11वीं का द्वार खोल सकता है, 11वीं का गुरु 11वीं का द्वार नहीं खोल सकता। आपको तो 2 साल तो लगे। 11वीं के गुरु के पास चले जाओ, गुरु जी द्वार खोल दो, फिर एडमिशन ले लो, वो क्या कहेगा 10वीं का सर्टिफिकेट दिया पहले। अगर 10वीं का सर्टिफिकेट है तो तुझे 11वीं में एडमिशन मिलेगा। तो दरवाजा किसने खोला? 10वीं वाले ने। गुरु जी कुछ तो प्राइमरी का ज्ञान लिए बैठे खाली खाली प्राइमरी ज्ञान लिए बैठे हैं। मन को कैसे मारा जाता है? मन को मारने की विद्या ही कबीर साहब के पास है जी। ये मन ना ब्रह्मा जी से मरा, ना विष्णु जी से मरा, ना शंकर जी से मरा। अरे माया महा ठगिनी हम जानी, केशव के कमला बन बैठी और शिव के भवन भवानी, योगी के योगिन बन बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। माया को तो बगल में बैठा रखा है और कह रहे हो कि मन मर जाएगा, कभी नहीं मरेगा। अच्छा सत्ता तो कह रहे हैं कैसे मरेगा? मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। जब ये भेद समझ में आ जाएगा जीवात्मा के, तब मरेगा ये मन। क्योंकि ये मन कहाँ से ताकत ले रहा है? जीव से ही ताकत ले रहा है। ये जीव से ही ताकत लेके जीव को ही गुलाम बना दिया इसने। साहब जो है यहाँ कह दिया कि मेरे नैहर की उल्टी रीत, अभी किसी दरवाजे बैठ जाओ और 3 बार कह दो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, राम। अरे लाठी उठाएगा और कहेगा अभी दौड़ा लेगा, वो दौड़ा लेगा, छोड़ेगा नहीं। राम नाम से नफरत हो गई है लोगों को। वो कहते हैं जन्मदिन में मत बोल देना राम नाम। क्यों नहीं बोल देना? वहाँ भैया की जय बोलना, वहाँ भैया की जय बोलना। भैया गए तो भी मुंह बन जाएगा। क्या गए? भैया की जय बोलो। क्यों? राम नाम वाले ही अपने बर्थडे में या अपने किसी त्योहार में या अपने किसी अच्छे खुशियों के पलों में राम नाम सत्य है नहीं बोलते जी। राम के ही पुजारी वो डरते उससे है, डरते हैं। कहते बताओ, जो सत्य जयकारा 24 घंटे होना चाहिए, उसको कहते हैं ये मरने का कलमा है। पे लगाओ, क्या है? मरने का कलमा है, मरने का कलमा है। इसको मरने का कलमा बोल दिया कि मरे में केवल बोला जाता है। राम नाम सत्य है, वो 24 घंटे। तब साहब कबीर सत्य है। साहब कबीर साहब कहते थे कि झूठ हो ही नहीं सकता। कबीर साहब कहते थे कि साच कहो तो मारन था, और झूठ कहो पति आई। झूठ का खेल है ना। झूठे देखो सिंपल सी बात है, मन और माया की ये सृष्टि है। तुम्हें लग रहा है कि तुम ये हो जी, तुम्हें लग रहा है कि तुम ये हो, असल में यही श्रीमन है। खेला इसी का है। ये श्रीमन बैठे हैं सारे, और जो लेडीज है वो श्रीमती बैठी हुई हैं। ये मन साकार रूप में आदमी है और निराकार रूप में माया, ये साकार रूप में माया औरत है। मन और माया की सृष्टि है। गीता में बोला है, हे अर्जुन, मैं ही हर गर्भ में, प्रकृति के गर्भ में बीज रोपण करता हूँ। कैसे करते हैं बताओ?
कृष्ण जी आगे बीज रोपण कर रहे हैं क्या? कैसे कर रहे हैं भाई? हमारी दादियां, हमारी नानियां, हमारी पड़नानियां, हमारी लकड़ नानियां, उनके गर्भ में बीज किसने स्थापित किया? कृष्ण जी आए थे क्या? कृष्ण जी आए थे। वो तो कह रहे हैं गीता में कि मैं ही प्रकृति के गर्भ में बीज डालता हूँ। प्रकृति मतलब क्या है? ये माया ही प्रकृति है भाई। अष्टांगी ही प्रकृति है। अष्टांगी के मतलब ये नहीं कि हाथ बना दिए अष्टांगी। अष्टांगी जिस दिन समझ में आ गया ना, उस दिन धरती हिल जाएगी सबकी। अष्टांगी को बना दिया शेरा वाली माता। अष्टांगी का मतलब है 8 अंग है जिसके। कौन है? 5 तत्व 3 गुण अष्टांगी है। 5 और 3 8, ये सब अष्टांगी ही बैठी हैं। 5 तत्व है तुम्हारे पास, 3 गुण है, तो तुम अष्टांगी हो। ये माया, इसीलिए काया को माया बोला गया है, समझे? इसलिए साफ बोला गया बिल्कुल। जब तक मन और माया का खेल खत्म नहीं होगा, जब तक तुम्हारा खेला कभी शुरू हो ही नहीं सकता। क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो खुद को, मैं हूँ कौन, तो खेल क्या शुरू करोगे अपना? हम तो जानते ही नहीं हम कौन है। हम मन और माया मान के बैठे हैं। बस ये मैं हूँ, ये मेरी घरवाली है। अरे ये तू भी नहीं है ना, वो तेरी घरवाली है। जीव है तो बता, तू आदमी और वो औरत कैसे हो गए? क्योंकि जीव तो कभी मरता ही नहीं है, आदमी और औरत मरते हैं। आदमी और औरत मरते हैं, इसलिए जीव आदमी औरत है ही नहीं। बात इतनी सी है। काल का खेला है सब। अच्छा, ओम सत्यनाम सुमिरनी। ठीक है, बोलो बोलो। इसमें सर जी एक है, 2 बाड़ियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी बाड़ियाँ हैं। तो आपको जब कभी समय मिले तो इन पे प्रकाश डालना अपनी तरफ से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा इसको मेरी बैग में डाल दो। सत हरि भजन जगत सब सपना। ये कौन बोल रहा था? शिव जी। पार्वती कहाँ मिली थी हमको? शिव जी को पार्वती कहाँ मिली? सपने में मिली। जगत सब सपना, जगत में तो मिली जी। अब सपने में पार्वती मिली और उसको घरवाली बना लिया, तो बताओ सपने को सत्य माना कि नहीं माना? सपनों में सपना। भाई सपने में आपको कोई मिला, आप उसको घरवाली बना के बैठा लोगे, तो आपने सत्य मान लिया सपने को। अब आप उसके पति देव बन गए। पति देव बन गए, इसी को बोला है कि केशव के कमला बन बैठी और शिव के भवन भवानी, माया महाठगिनी हम जानी। बस यही दिक्कत है, जो माया के स्वामी बने बैठे हैं, हम उनको माया से परे समझ रहे हैं, हम उनको परमात्मा मान रहे हैं। परमात्मा ही माया से परे है। अरे ये जीव भी माया से परे नहीं है। जीव अविनाशी होकर भी माया से परे नहीं है। ये पारक सिद्धांत वाले कहते हैं जीव माया से परे है, जीव को जानो। जीव तो लिप्त है माया में। तो साहब जो या में ब्रह्म, जीव और माया। हाँ, इसमें जीव, या में ब्रह्म, मन, ब्रह्म मन का जीव, हाँ, माया। जीव और माया समझ समझ ऐसा खेल बनाया। उसी खेला में चल रहे सब लोग। तो ये समझना बहुत मुश्किल है। सारी उम्र बीत जाती है केवल अपने स्वरूप को जानने के लिए। दूसरों को छोड़ो, सब गुरु जी की है। दूसरों को छोड़ दो। मैं तो कुछ सारी जानता ही उम्र नहीं था। बीत जाती है ये समझने में कि जानना किसे है। जी। बड़े बड़े भगत बन के मंदिर बनवा के चले गए अपने अपने नाम के। 108 महाराज जी, 1008 महाराज जी। महाराज जी को ये भी नहीं पता लगा सारी उम्र करना क्या था। करना क्या था, करके क्या चला गया। मंदिर अपने बन गए, दुनिया बर्बाद करके चला गया, पीछे लाखों लोग लग गए। क्या करके गया? मंत्र जप के गया जी। अब बाद में मंदिर में फिर बैठे हैं ऐसे से वही समझा रहे हैं साइड कि में। जिन भगवानों के मंदिर बने हैं उसके उनको खुद मंदिर नहीं में पता बैठे, करने क्या आए ऐसे थे। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि उनको प्रेम था मंदिर से। ये सब जीवन खत्म हो जाता है ये समझते समझते। करने क्या आए हैं? तो क्या करना है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान। अब आत्म क्या है? आत्म शब्द जहां भी लग गया समझ जाओ सारी दुनिया खत्म होगी तुम्हारे लिए। बस तुम ही तुम बचे। हो गया। चलो फिर आज आत्मज्ञान खोलते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। संतुर बंदी छोड़ कबीर साहिब